वन पीस चैप्टर 1116 के स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं या फिर कंप्लीट चैप्टर ही आज हम देखने वाले हैं और बिना देर किए आते हैं सीधे चैप्टर पर। लेकिन उससे पहले तुम लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें यामाटो दिखाया गया है जो कि वानो की प्रिजन में है, जेल में है। तो यामाटो जेल के अंदर क्या कर रहा है? तो असल में यामाटो ब्लैक मारिया से बात कर रहा है जेल में और यामाटो ब्लैक मारिया को जेल में देखकर शॉक हो चुकी है। फिर हमें कोबी और हेलमेप्पो दिखाए जाते हैं जो कि अदर मरीन्स के साथ G14 बेस पर मौजूद है और वो सब एक ऑडियो स्नेल को घेरे हुए हैं और वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं। फिर हेलमेप्पो कहता है कि अगर वो एक जंग लड़ रहे हैं तो उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता होगा। फिर प्रिंस गुरूस कहता है कि ये वेगापंक सच बोल रहा है और वो झूठ क्यों बोलेगा क्योंकि वो इतने सालों से गवर्नमेंट के लिए ही तो काम कर रहा है। फिर वेगापंक कंटिन्यू करता है और कहता है कि लॉस्ट सेंचुरी से भी पहले एक एडवांस किंगडम हुआ करता था जो अपने आप को गॉड्स कहते थे और वो ऐसे लोग थे कि जो गरीबों और अच्छे लोगों को बंधक बना के रखते थे। फिर एक वाइस एडमायरल चिल्लाते हुए रूम में आता है और अपनी शॉर्ट से डेंडेन मुशी को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोबी उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वेगापंक उन बुरे लोगों के बारे में बताता है कि उन्होंने बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में मास्टरी की थी और उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया था, खुद में कई सारे चेंजेस ला लिए थे और ये वही लोग थे जिन्होंने एंशिएंट वेपन बनाया ताकि दुनिया को काबू में रख सके, काबू कर सके और रेड लाइन भी इन्होंने ही बनाई थी। और फिर मेरी जियोस पर सेंट शालरिया को दिखाया गया है जो कि वेगापंक को कर्स कर रहा है, श्राप दे रहा है। और फिर वो कहता है कि हर इंसान को सेलेस्टियल ड्रैगन्स का शुक्रगुजार होना चाहिए ताकि उन्होंने रेड लाइन बनाई। फिर एक गॉड्स नाइट मेरी जियोस पर स्नेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वेगापंक कहता है कि जो पुराने गॉड्स और उनके पास जो वेपन्स थे वो किसी तरह उनके गुलामों के हाथ लग गए और उनके गुलामों ने उन्हीं को डिफीट कर दिया और इस तरह वॉइड सेंचुरी शुरू हुई। फिर उन लोगों के बीच में भी फूट गिर गई और इसकी वजह क्या थी ये वेगापंक को भी नहीं पता, लेकिन इस फूट की वजह से 20 ह्यूमन किंगडम्स और एंशिएंट किंगडम के बीच वॉर शुरू हो गई और इस वॉर में एंशिएंट किंगडम और जॉय बॉय की डिफीट हुई जिसकी वजह से सारी दुनिया टेक्नोलॉजी से हाथ धो बैठी और सारी दुनिया हजारों साल पीछे चली गई। फिर आइसबर्ग को दिखाया जाता है जहां पर आइसबर्ग की न्यू सेक्रेटरी कह रही है कि ये थोड़ा मजाकिया लग रहा है। फिर वाटर 7 में खलबली मची हुई है क्योंकि उनकी तो वैसे ही फटी पड़ी है। फिर वेगापंक कहता है कि 1000 साल पहले जब दुनिया पानी में डूबी थी उसका रीजन एंशिएंट वेपन ही थे। फिर वेगापंक कहता है एंशिएंट वेपन को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ साथ एंशिएंट किंगडम भी यानी दोनों ही यूज करते थे पर कैसे ये उसे नहीं पता और इन वेपन्स की वजह से अर्थ का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब गया और उन वेपन्स में से कुछ वेपन्स अभी भी बाकी है और वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे और यूज करने की सोच रही है जब तक दुनिया पानी में डूब नहीं जाती। और फिर एक हेड पर नज़जुरो सेराफिम को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी उस ट्रांसपॉन्डर स्नेल को ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर दो जिससे वेगापंक ब्रॉडकास्ट कर रहा है। फिर मार्स अपनी टेलीपैथिक पावर्स से कहता है कि हम टाइम से पहले उस डेंडेन मुशी को ढूंढ नहीं पाएंगे इसलिए हमें कुछ खतरनाक करना होगा। और हमें किजारो भी दिखाया गया है जो कि एक हेड के ऊपर ही उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है और उसने एक हेड के साथ साथ जायंट शिप और इल्बक पर भी नजर रखी हुई है। फिर वेगापंक कहता है कि उन 20 किंग्स में से एक ऐसा किंग था जो धोखेबाज और उसने धोखे से सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। मुझे लगता है शायद वो इमू की बात कर रहा है। और वेगापंक कहता है कि वो इंसान भी नहीं है, कुछ और ही है और वही है जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कंट्रोल करता है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये इमू की ही बात कर रहा है। फिर हमें लुफी दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पर बैठा है और वॉरकरी को फेस कर रहा है। फिर वॉरकरी उसे कहता है कि वेगापंक का मैसेज यूजलेस है। फिर अचानक से कैमरे में सेंट वॉरकरी को दिखाया जाता है और उसमें से लुफी की आवाज आती है और लुफी कहता है कि तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं अपने क्रू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुमने जो वेगापंक के साथ किया है उसके बदले में मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर माकिनो खुद के मुंह पर हाथ रखती है और हमें लुफी की आवाज सुनाई देती है। फिर हमें लुफी की आवाज सुनाई देती है और लुफी कहता है कि मैंने ये शेंक्स के लिए बचाकर रखा था। फिर लुफी चिल्लाकर कहता है गियर ग्रीन और फिर लुफी एक बड़े से ग्रीन जियांट में ट्रांसफर हो जाता है और उसके सर पर 2 बड़े बड़े सिंह भी होते हैं और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। लगता है ये लुफी का न्यू फॉर्म है और लुफी के इस रूप में वॉरकरी बहुत छोटा नजर आ रहा है। और फिर लुफी चिल्लाता है गम गम ग्रीन रिसाइकल और फिर लुफी बहुत ज्यादा स्पीड से वॉरकरी को पकड़ता है और सोडा कैन की तरह दबा देता है, उसे क्रश कर देता है और यहाँ पर वॉरकरी के मुंह से खून आने लगता है। और फिर हमें नज़जुरो दिखाया जाता है जो कि किजारू के पीछे आ जाता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर से वेगापंक का मैसेज शुरू हो जाता है और वो कहता है कि ब्लू सी और रेड लाइन इन दोनों के अलावा भी एक लैंड है और वो है ग्रीन लैंड जो कि एक वॉरियर की लैंड है। फिर मॉक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर सब शॉक है और बिग मॉम के पैरेट भी शॉक हो चुके हैं। फिर हमें फाइनली जैगुआर डी सॉल दिखाया जाता है और फिर सॉल कहता है कि अब सारी दुनिया को पता लगेगा और फिर ड्रैगन लुफी की स्माइल पर कुछ कहता है और फिर इवांको कहता है कि अब दुनिया को फाइट करनी होगी। और फिर लास्ट पेज पर हमें इमू दिखाया
गया है और इमू अपने डेंडेन मुशी के आगे हाथ बढ़ा रहा है और यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।